है। और शनिवार को हमारे यहाँ जैन श्वेतांबर तेरह पंथ अमनाई में इन वर्षों में शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का एक क्रम भी निर्धारित है। तो यह सामायिक का क्रम भी भले चारित्रात्माओं के सानिध्य में चले बढ़िया है, अपने घरों में परिवार के साथ चले, घरों में चले, दुकान ऑफिस जहां मौका मिले, और कदाचित स्टेशन पर भी करना हो तो वहां भी ट्रेन आदि की स्थिति है, 7 से 8 का टाइम सुरक्षित है। तो स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर जहां अनुकूलता लगे, उचित स्थान मिले तो वहां भी सामायिक की जा सकती है। और यहां तक कि किसी के शादी का फंक्शन है, वो शादी का फंक्शन 7 और 8 के बीच में नहीं है, तो वो शादी के फंक्शन में लोग आए हुए हैं और तेरापन समाज के ही लोग हैं, तो उनसे भी निवेदन किया जाए कि शादी तो है पर 1 घंटा हमारा अभी खाली है, तो हम लोग सामायिक कर लें। अभी शनिवार है, 7 से 8 का समय खाली भी है, तो आप लोग भी हम लोग भी सब मिल करके सामायिक कर लें। और संभव हो सके तो वर और वधू भी सामायिक करें 7 और 8 के बीच। 7 और 8 का टाइम है, तो वर वधू भी हो सके तो वो भी सामायिक कर लें, 1 घंटा में अपना धार्मिक अनुष्ठान कर लें। कि धर्म एक जीवन की पूंजी है, तो शादी एक सांसारिक एक उपक्रम है, यह धर्म की पूंजी है। तो शादी के दिन भी शनिवार आ गया है, 7 से 8 का टाइम खाली भी है, तो यह सामायिक का उपक्रम अच्छा चले, ऐसा भी प्रयास होना चाहिए। क्योंकि और काम चलते हैं तो सप्ताह में 1 घंटा या 1 मुहूर्त का मान लो 48-50 मिनट का, तो वो एकदम सामायिक में बीते। तो अनुव्रत में भी जो तेरापन समाज के जो लोग कार्यकर्ता हैं, उनके अनुकूलता हो तो वे तो आज 7 से 8 के बीच संभव हो सके तो अपना सामायिक का उपक्रम करने का प्रयास करें कि वे 1 घंटा सामायिक में बीच में लगा दें। बाकी पहले पीछे अनुव्रत की और मीटिंग, गोष्ठी, चिंतन मंथन करना हो तो वो भी हो सकता है। तो यह जो हमारा सामायिक का है, अच्छा महत्वपूर्ण धार्मिक एक गृहस्थ जीवन के लिए बड़ा अच्छा अनुष्ठान है। तो वो परिवारों में भी, आज शनिवार है, आज शाम को सामायिक को आप लोग संपर्क करते भी, आज शनिवार है, आज सामायिक को याद रखना, आज 7 से 8 के बीच शाम को वो सामायिक का प्रयोग होना चाहिए। तो यह हमारा यह व्यवस्थित 1 सप्ताह में यह एक उपक्रम छोटा सा जो सामायिक का आता है, वो बड़े शहरों में क्या, गांवों में क्या, जगह जहां मौका मिले, इसमें यह नहीं कि यहाँ कैसे करूं, बस मैंने कहा स्टेशन पर भी जगह की अनुकूलता हो, एयरपोर्ट पर जगह की, वहां वो समय आपके पास हाथ में है 7 से 8 के बीच में, कि बाद में तो फ्लाइट है, बाद में ट्रेन, पहले आप आ चुके हैं, 1 घंटा खाली है, एक सामायिक का काल, उस समय भी वो सामायिक का प्रयोग अभ्यास करने का प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए वो सहज ही आज शनिवार है, तो जिनके अनुकूलता हो तो आज भी वो 7 से 8 के बीच में वो सामायिक का प्रयोग करने का प्रयास हो सकता है। रात्रि में जो कार्यक्रम भी, तो रात में वो 7 और 8 के बीच में सामायिक की बात है, तो आज भी रात्रि में यहाँ पंडाल में भी हमारे मुनि जी यहाँ सामायिक में सहयोग, तेरापन प्रबोध और जो भी स्वाध्याय कराने में सहयोग यथासंभवतया दे सकेंगे। तो रात में 7 से 8 के बीच यथासंभवतया यहाँ पर हमारे मुनि जी वो सामायिक कराने में योगदान दे सकेंगे। मंगल पाठ। अरहंता मंगलम। कष्ट, वेदना, पीड़ाएं आती है, तब इस बात पर ध्यान देना है कि मेरे कर्म फल है। जो व्यक्ति अपने कर्म फल में विश्वास रखेगा और उसे इस बात का पता है कि कर्म कर लिए हैं तो भोगने पड़ेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कर्म तो ए ने किया और फल भी भोग लेगा, या बी ने किया सी भोग लेगा। मुझे लगता है न तो जैन दर्शन में यह उभारना है और न ही ग्रह गोचर के विश्लेषण में ऐसी अनुकूलता पढ़ने में नहीं आई। कर्म का फल भोगना ही
बात चल रही है। अशुभ कर्म का वक्त चलता है, तब परिस्थितियां तो क्या कहते हैं, तन का कपड़ा भी बैरी बन जाता है, और जो हमेशा आस पास नजर आता है उसकी छाया तक दिखाई नहीं देती। ये होता है। अब ऐसे समय में मुसीबत का समय है, और उस मुसीबत के समय में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा धीरज रखे, सहनशीलता रख ले, और विश्वास को डगमगाने न दे कि कोई बात नहीं, वक्त आया है, निकल जाएगा, यह भी चला जाएगा, क्योंकि और सब कुछ चीजें सही रह सकती है। मकान बना लिया ठीक है, कोई भी काम कर लिया, लेकिन समय की सुई निरंतर गतिशील रहती है। आप और हम किसी को कह सकते हैं भैया 5 मिनट रुक जाओ ना, और सामने वाला अगर जल्दी भी होगा तो क्या कहेगा, सॉरी मैं जा रहा हूं, आप आ जाना। और अगर उसके पास गुंजाइश होगी, व्यवहारिक होगा, तो वो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूं। माना व्यक्ति को तो हम कह करके रोक सकते हैं, सामने वाला रुक भी सकता है, पर आप उसे बताएं तब 5 मिनट घड़ी रुक गई क्या? वो कभी नहीं रुकती है। इसका अर्थ यह है कि समय एक जैसा नहीं रहता है। उस स्थिति में हमें क्या करना है? उस तकलीफ, अगर वक्त तो ऐसा आया है कि रिश्ते कांच के बर्तन की तरह हो चुके हैं, 1 सेकंड में टूटते देर नहीं लग रही है, पर आशा करूं आप लोगों को ऐसे संत, ऐसे गुरु भगवंत मिले हैं जो मार्गदर्शन देते हैं। तो परिषद का यह दायित्व भी होता है कि जो कुछ सुने उसे ग्रहण भी करें। क्यों? अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी। अमल करोगे तो ही जिंदगी बनेगी। तो मैं कामना करूं आज श्री महाश्रवण जी का आशीर्वाद निरंतर बरसता रहे, आप और सब साधना करते रहे, जीवन को आनंद के सागर में हमेशा डुबाते रहे और अमृत प्राप्त करते रहे। ओम। ज्येष्ठा भगिनी साध्वी अणिमाश्री मास्टर जी महाराज का चातुर्मास अभी शहादत विवेक विहार दिल्ली ओसवाल भवने का, और महावीर वहाँ की पूरी व्यवस्था संभालने वाला होता है ना। हाँ, तो साध्वी जी का भी बड़ा अच्छा, यहाँ यूँ कहना चाहिए, सब दिल्ली वाले तो साध्वी जी पढ़ा रहे हैं एमपी की ओर, इतना आग्रह हो रहा है कि एक चौमासा करके नहीं जाने देंगे। बड़ा आग्रह चल रहा है, बड़ा अच्छा चातुर्मास हुआ। तो मुझे जैसी सूचना है साध्वी जी के भी अनुव्रत होंगे, अनुव्रत होने बता रही है। तो अब तो सभी का बिहार का ही समय, सब बिहार कर रहे हैं, अपना मूल स्थान छोड़ दिया और सब बिहार यात्रा में है। तो हम भी बिहार करते करते यहाँ आ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। मत एक मुझे, तो यहाँ माँ का मतलब है मुझे, कि मुझको असत से सत की ओर ले जाओ, मुझको तमसो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाओ। तो ये असत और सत, तो हमारे भीतर में असत, सामान्य आदमी के भीतर असत भावों का भी अस्तित्व होता है और सत भावों का भी अस्तित्व होता है। अब प्रश्न है कि हमारी उन्नति कैसे हो, असत से सत्य की ओर गति कैसे हो। तो उसके लिए अनेक नाम से मार्ग हो सकते हैं। यह एक मार्ग गृहस्थों के लिए अनुव्रत का मार्ग है।
अनुव्रत के द्वारा असत से सत की ओर प्रगति हो सकती है। अब असत क्या और सत्य क्या? हमारे भीतर द्वेष का भाव है, वो असत है। हम द्वेष से मैत्री भाव, समता भाव में जाएं, वो सत्य भाव है। हमारे भीतर लोभ की चेतना है, वह असत है। और लोभ से संतोष की ओर आगे बढ़े तो संतोष सत्य भाव है। हमारे भीतर घमंड अहंकार का भाव है, मान कसाय है। हम नम्रता और निरहंकारता की ओर आगे बढ़े, वह सत्य भाव हो जाता है। छलना, वंचना, धोखाधड़ी का भाव है, माया है, वह असत भाव है। और सरलता सत्य भाव है। तो अनुव्रत एक मानो उपाय है कि ये असत जो भाव हैं, उनसे हमारी चेतना सत्य की ओर आगे बढ़ जाए, सत्य का पुष्टि क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे